अभी एक ट्रेड का मैं अपडेट कर रहा हूँ जो मैंने आज ऑयल में लिया। में क्या था, जैसे कि ये वाली जो कैंडल है 10:30 बजे शुरू हुई थी, तो ये 4 घंटे की कैंडल है। 2:30 बजे ये कैंडल ओवर मतलब कि क्लोज हुई थी, है ना। तो 4 घंटे की कैंडल क्लोज होने वाली थी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ये रेजिस्टेंस मैंने पहले ही मार्केट में ड्रॉ करके रखा हुआ था, काइंड ऑफ एग्जैक्ट यही। इधर ये फिर इधर से रिजेक्शन था, इधर रुकी कैंडल, फिर रेड वाली ने भी यहीं से आगे नीचे डाउन जाना स्टार्ट हुआ, तो ये वाला मैंने एक लेवल ड्रॉ कर रखा था। तो कैंडल्स के बिहाफ पे फिर मैंने क्या देखा कि जैसे ही मान लो 2:30 बजे ये कैंडल क्लोज हुई, तो वही वाला कि इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, ये में भी नीचे था, है ना। और अनदर कन्फर्मेशन के लिए 2:30 बजे ये क्लोज हुई है, तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चला गया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब मैं गया, तो पहले यहाँ पे कैंडल रुकी है 2:30 बजे, उसके बाद यहाँ पे मान के चलो मार्केट ने इसी लेवल से रिजेक्शन फेस की, और उसके बाद एक ये पिन बार भी बना दी और ये इंगल्फिंग भी बन गई, है ना। फिर मैंने यहाँ पे मान के चलो बाई की एंट्री यहाँ पे प्लान कर ली जस्ट इसी लेवल के ऊपर। एसएल मैंने इस वीक के नीचे रखा काइंड जस्ट, है ना। फिर उसके बाद एसएल जब मैंने फिक्स कर दिया, मार्केट ने थोड़ा मूव देना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने फिर टीपी के बारे में सोचा। टीपी के बारे में जब प्लान किया, टीपी के बारे में था कि मैंने ट्रेड यहाँ पे ली है इस लेवल पे, तो मगर ना करते मेरा टीपी जस्ट इसी लेवल तक होगा काइंड ऑफ। इसी लेवल तक होगा टीपी, क्योंकि मार्केट ने पहले भी 4 घंटे की 1 2 3 4 5 कैंडल इसी एक रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड लिया तो टीपी तो यहीं तक का होगा, है ना, ये 74.229 तक। यहाँ पे ट्रेड ली थी 74.229 तक का, यहाँ तक का ही टीपी। फिर मैंने एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद मार्केट ने डाउनफॉल दिया, है ना। अब जैसे कि हम देखें कि मार्केट में मान के चलो 2:30 बजे हमारा ये 4 घंटे कैंडल क्लोज हुई है, तो फिर हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे, ये क्लोज हुई 2:30 बजे, ये क्लोज हुई 3 बजे, एकदम से फॉल आया था। और 15 मिनट का अगर हम और वेट करें, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम 3 बजे ये वाली कैंडल हमारी क्लोज हुई है एग्जैक्ट, है ना। और 2:30 से लेके 3 बजे तक अगर ये कैंडल क्लोज हुई, अगर हम यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड में एक लेवल अगर ड्रॉ करके रखें, ये वाला जस्ट यहाँ से रिजेक्शन, ये ब्रेकआउट किया, फेक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट किया काइंड ऑफ, यहाँ पे इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाई। फिर ये वाला था, यहाँ से फिर मार्केट ने बुल मूव देना शुरू किया था, है ना। अब मार्केट अगेन उसी लेवल पे है, फिर अगेन वही, ये वाली ट्रेड मैंने ली नहीं थी, पहले वाली ली थी, फिर मैंने एग्जिट कर दी थी। तो ये वाली तो मैं जस्ट बाद में चेक कर रहा था कि मार्केट में अगर मान लो ट्रेड लेने के बाद एकदम से इतना डाउनफॉल आया, तो मगर उस टाइम पे हम क्या करें, उस टाइम पे मैं इस पे था नहीं, ऑल के ऊपर। तो जैसे ही यहाँ पे इसने यहीं पे रुकी, मतलब कि इसी काइंड ऑफ मान लो रिसेंट्स के ऊपर मार्केट आके रुकी है ना। ये 3 बजे की कैंडल हमारी क्लोज हुई, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब हम आएंगे, ये हमारी 3 बजे कैंडल यहीं पे रुकी, एक कैंडल ये, दूसरी कैंडल ये, तीसरी कैंडल ये। और उसके बाद अगर मान के चलो कि रिसेंट्स पे मार्केट अगर रुकी है, तो अगर हम यहाँ पे बाई की ट्रेड प्लान करें, 5 मिनट की 3 कैंडल हो गई, यहाँ से नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है, इसके नीचे नहीं जा पा रही, फिर इस वाली कैंडल ने लास्ट वाली 3 कैंडल की उसके हाई को ब्रेक कर दिया। तो अगर हम मान के चलो यहाँ पे अगर हम अपनी बाई की एंट्री प्लान करें, एसएल जो है जस्ट इस लास्ट वाली वीक के नीचे 15 पिप का हमारा एसएल बन रहा था, यहाँ से हमारा टीपी अच्छा बन रहा है फिर, क्योंकि मार्केट में काइंड ऑफ कह लो कि अभी मार्केट के पास लिक्विडिटी है। इस लेवल के आने के बाद जो टीपी है वो हम लंबा रख सकते हैं, क्योंकि रोका फिर नीचे आया, नीचे वाले यहाँ तक की लिक्विडिटी के बाद अब मार्केट में बुल मूव दिया, तो वहाँ से अगर हम बाई के वो करें, ट्रेड अगर प्लान करें, तो टीपी का हम यहाँ तक का टीपी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो रेंज है ना वो बहुत क्लीन रेंज है। और ये वाली रेंज कितनी है, मतलब कि मैं टाइमिंग की अगर बात करूँ 2:30 बजे के बाद, क्योंकि 2:30 बजे एग्जैक्ट 4 घंटे की कैंडल क्लोज होती है,
है ना। तो यहाँ से अगर प्लान करेंगे टीपी यहाँ तक का रखेंगे तो ये 300 पिप है तकरीबन। तो ये वाली एक ऑयल की ट्रेड थी अच्छी जो मैंने ट्रेड ली थी, बट वही बात है कि आगे फिर टीपी के उस पर मेरे को क्लोज करनी पड़ी, वो सही टाइम पे मैंने क्लोज कर दी। फिर जब उसके बाद अगली ट्रेड बनी उस टाइम पे मैं सेटअप पे नहीं था यहाँ तक का। तो लेट्स सी कि अभी मेरा एस्टिमेशन है कि यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए, थोड़ा अभी डाउन में भी आएगी, ईएमए भी है जस्ट सबसे बड़ी चीज़, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ तक 300 तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं।